तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम क्रूड ऑयल के बारे में एंड नेचुरल गैस के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइन्स ड्रा करना चाहिए और क्या आपके लेवल्स यहाँ पर होने चाहिए। सो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, देखिए आपका जो क्रूड ऑयल की जो क्लोजिंग आई है वो 62.42 के अराउंड में आपकी क्लोजिंग है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 6242। ठीक है, मतलब कहने का सिंपल आप समझिए कि ये जो आपका 7 तारीख का जो आपका क्रूड ऑयल का ये ट्रेड था, ये बिल्कुल आपका साइडवेज था। ऐसे में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम आपका यहाँ पर लॉस होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना। 15 मिनट के चार्ट है आपका, यहाँ पर 15 मिनट का आपको चार्ट दिखाई दे रहा होगा। 15 मिनट के चार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि इसने जो हायर बनाया था, मतलब ये पहला हाई था। मतलब इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक गिरावट किया, इसके बाद ये हाई बनाया, फिर गिरावट किया, फिर हाई, फिर गिरावट किया, फिर ये। कहने का मतलब आपका जो गिरावट आ रही है ना, यहाँ पर कोई भी हाई ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपका लो भी यहाँ पर, इसका लो भी यहाँ पर इसने ब्रेकडाउन नहीं किया है, ये भी आपको समझना है। मेरी बात आपको क्लियर हुई? तो जब तक इसका लो यहाँ पर ब्रेकडाउन नहीं करता तो आपको थोड़ा पुट के ट्रेड में आपको सतर्क रहना है। मतलब पुट के ट्रेड में जल्दबाजी नहीं करना है। ये आपको पता लग गया। ये लेवल आप यहाँ पर बना लेना, पेंसिल में जाना, पेंसिल में जाकर के हॉरिजॉन्टल लाइन उठाना और यहाँ पर आपको एक बना देना है सपोर्ट। मतलब आपका 6190 आपका यहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, चलिए अब ऊपर की बात करें। ऊपर की बात करें, यहाँ पर सीधे पेन उठाइए, वापस हॉरिजॉन्टल लाइन वापस बनाइएगा। ये आपका जो रेंज है ना, ये आपकी यहाँ पर रेंज है और ये आपका रेजिस्टेंस का रेंज है। अब ये क्यों है रेंज, समझिए। किसी भी हाई को ब्रेकआउट करे, किसी भी हाई का मतलब समझ रहे हैं, जैसे इसने इस हाई को पहले बनाया, फिर गिरावट किया, इसके बाद ये आपका नेक्स्ट हाई था, मतलब इसके बाद आपका ये था, देन आपकी गिरावट अभी इस रेंज में चला। तो कहने का सिंपल तात्पर्य ये है, अभी आपका जो क्लोजिंग यहाँ पर मान लीजिए कि 62, 37 या 40, 42 जो भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ये आपका इसके ऊपर निकलता है ना, इसके ऊपर ये जो आपकी बिक बनी हुई है कैंडल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ग्रीन कैंडल, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, अगर आप स्कैल्पर हैं, आप यहाँ पर 6260 से लेकर के आप यहाँ तक का एक पोजीशन बना सकते हैं। लगभग 40 पॉइंट का आपका यहाँ पर एक टारगेट मिलेगा। ये ध्यान में रखें, क्योंकि ये जो आपकी बिक बनी है ना, इसका ब्रेकआउट करने का मतलब ये है कि आपका लगभग यहाँ तक का क्रूड ऑयल आपके जाना। ठीक है, मेरी बात क्लियर हो रही? ओके, आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बिल्कुल स्कैल्पिंग का यहाँ पर आपको फुल मौका देगा। अब इसका स्कैल्पिंग करने का रीजन क्या है, ये थोड़ा सा समझिए। देखिए, आप एक काम करिए, यहाँ से वापस पेंसिल उठाइए, एक्सटेंडर लाइन को उठाइएगा, इस जगह से आपको एक यहाँ पर लाइन ड्रा कर देना है इस तरह से। आपको समझ में आ रही? हमने यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन ड्रा किया, देखिए आपका ट्रेंड लाइन बना कि नहीं बना। यहाँ से भी आपको ये क्लियर बता रहा है कि अगर इसका ब्रेकआउट किया यहाँ से तो मार्केट आपके एटलीस्ट यहाँ तक तो जाएगी ना। जाएगी कि नहीं जाएगी? ये जाएगी। अब वो क्यों जाएगी, उसका दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि ये ट्रेंड लाइन आपको सबको दिख रही है, मुझे बस नहीं दिख रही है, सबको दिख रही है। तो ये पोजीशन में जा करके क्या करेंगे सब, जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ पर सब कॉल बाई करेंगे, कॉल बाई करेंगे और यहाँ पर अपनी पोजीशन को ये होल्ड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको क्या लगेगा, नहीं यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पहली बार कॉल बाई नहीं करते, जब मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट करती है इसके इधर कहीं कॉल बाई करेंगे। ये दोनों कंडीशन में आपको मौका मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बोला हूँ यहाँ पर आपको 40 पॉइंट में आपको यहाँ पर एग्जिट मार लेना है पहली बार। मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट भी हो सकती है और ये 90% चांस है कि यहाँ से जाकर के एक बार रिट्रेसमेंट लेगी, क्योंकि जितने कॉल बाय यहाँ से कर रहे हैं उनको एक बार यहाँ से निकालने की कोशिश करेगी। जब ये कॉल बायर को नुकसान हो जाएगा, जब ये निकल जाएंगे, तो फिर भले ये इस तरह से कुछ अपनी एक्टिविटी करती हुई दोबारा नजर आए। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारा प्लान यही होना चाहिए कि मार्केट में अगर यहाँ तक के लेवल पहली बार इधर मिलते हैं, सबसे पहला हमारा यहाँ पर पोजीशन बुक हो जाएगा। जो भी पॉइंट हमको प्रॉफिट मिलेगा, मार्केट को हम इसके बाद गिरने का वेट करेंगे। अगर इस एरिया में वापस मिलती है और इसका वापस ब्रेकआउट करती है, हम यहाँ पर वापस कॉल का ट्रेड करेंगे, नहीं तो चुपचाप बैठ जाएंगे और इसके ब्रेकडाउन पर हम यहाँ पर फिर पुट का ट्रेड लेंगे। क्लियर हुआ ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ? पहली बार ही आपको यहाँ पर अटैक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर शांति के साथ बैठ जाना है। हम इसके बाद वेट करेंगे, या तो फिर इसके ब्रेकआउट करके यहाँ पर मार्केट रुके तो हम यहाँ पर कॉल की बाई करेंगे, या तो इसके ब्रेकडाउन पर वापस नीचे जाए तो हम यहाँ पर पुट का ट्रेड करेंगे। क्लियर हुआ? ओके, ऊपर के लेवल की बात करें। ऊपर के लेवल आपको यहाँ पर देखिए दिखाई क्लियर आपको दे रहा होगा, ये 6400 तक के आपको लेवल है, आपको छोटा मोटा लेवल नहीं है, ये ध्यान में रखें। अगर ये 63
6310 को ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा ना, तो एक अच्छा लंबा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करना है। मेरी बात क्लियर हुई? ये लेवल, यहाँ तक के लेवल आपको दिखाई दे सकता है। ओके, बात करें नीचे की, नीचे के लेवल कहाँ तक के होंगे? तो चलिए एक काम करते हैं, नीचे के लेवल के लिए यहाँ पर आपको 1 घंटे के चार्ट में चले जाना सीधे सीधे, ठीक है। 1 घंटे के जब आप चार्ट में जाएंगे, इस तरह से कुछ आपने चार्ट को इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो आपका क्रूड ऑयल चल रहा है बहुत तगड़ा, यहाँ पर आपका एक सीढ़ी नुमा आपका यहाँ पर आकृति बना रहा है। कैसे बना रहा है यहाँ पर समझिए। वापस चले एक्सटर्नल लाइन को उठाते हैं, इसके टॉप से हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल लाइन इस तरह से कुछ ड्रा करते हैं। ये देख रहे हैं आप। चलिए इसको हमने यहाँ पर ऊपर ड्रा कर दिया। अब बात करते हैं नीचे के लिए। नीचे भी ड्रा करना चाहे उसको भी आप ड्रा कर सकते हैं, बट चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं। ये देखिएगा, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है ना नेक्स्ट बार, इस बार कहने का सिंपल, अगर इसका ब्रेकडाउन करता है जहां से आपकी ये बाइंग आई थी, अगर इसका ब्रेकडाउन करके यहाँ पर रुके ना इस बार आपका, आप यकीन करिए आपका एक लंबा टारगेट वापस आपको देखने को मिलेगा, जो कि लेवल आपका 6060 तक का हो सकता है। मेरी बात क्लियर हुई? लेकिन इस जगह आपको ट्रैप नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ी बाइंग आई थी आपकी क्रूड ऑयल में। तो आपको ये एक कैंडल आपका क्या होता है देखना, कई बार आपका 15 मिनट की कैंडल नीचे जाएगी, इसके बाद शूट अप करके ऊपर जाती है, तो वो आपको बिल्कुल वेट कर लेना है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम अगर यहाँ पर 6140 के नीचे भी अपनी पोजीशन को बनाने में सफल रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये लेवल आपको यहाँ पर लंबा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ तक का लेवल आपको मिलने की कोशिश हो सकती है। ये ट्रेंड लाइन आप बना लेना प्लीज, ये ट्रेंड लाइन आपको बहुत काम करेगी, ये प्लीज इसको नोट करिएगा। मैं इसलिए आपको बना करके दे रहा हूँ। यहाँ ये जो ट्रेंड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लेवल आपके वापिस मिल सकते हैं, ये आपको ध्यान है। लेकिन चूंकि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर ये बहुत तगड़ी बाइंग आई थी, यहाँ पर आपका एक बायर एक्टिव है ये, तो ऐसा ना हो कि थोड़ा सा आपको गिरावट करके फिर फर्दर आपका मूवमेंट ऊपर की तरफ कर दे। क्लियर हो? दोनों केस में आपको यहाँ पर मैं पूरा का पूरा बता करके जा रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं और ऊपर की और केस की बात करते। देखिए यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ था, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा था, जब मार्केट आपकी कंटिन्यू ऊपर जा रही थी, इस कैंडल का हमने आपको बहुत बार जिक्र किया था कि ना, ये जो आपका बिक बना हुआ है ना, यहाँ तक आपका मार्केट एक बार जरूर आएगा, जब आपका मार्केट यहाँ पर 6700 में ट्रेड कर रहा था। अगर आपको यकीन है तो, नहीं यकीन है आप जाकर के मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये आपको बताया हुआ था कि यहाँ तक का मार्केट लेवल दिखा सकता है, या यहाँ तक के, चूंकि इस जगह से आपके जो बायर एक्टिव हुए ना, कहीं भी आपका स्टॉप लॉस मार्केट ने नहीं लिया, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका मार्केट बिना एसएल लिए हुए ऊपर चला जाए। कहीं ना कहीं उसको नीचे आना पड़ेगा, इसके बाद फिर भले ऊपर चला जाए नीचे चला जाए। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि अगर इसके नीचे गलती से चला गया, ये जो आपकी बिक दिखाई दे रही है, ठीक है, तो लंबी गिरावट वापिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 6080 आपका, यहाँ पर सॉरी 6060 आपका यहाँ पर पहला लेवल, देन आपका यहाँ पर ये जो लेवल आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ये, इसका आपको ध्यान में रखना है। मेरी बात क्लियर हुई? ये यहाँ पर हो गया आपका किसका चार्ट, आपका क्रूड ऑयल का। प्लीज नोट करिएगा, यहाँ पर नोट करके रखिएगा इन चीज़ों को, समझ गए? चलिए अब चलते हैं कहाँ पर, नेचुरल गैस में। ओके, चूंकि नेचुरल गैस का ट्रेड करना भी बहुत अच्छा है, और बहुत मैं बोलता हूँ कि एक बिगनर के लिए, जिनके पास कैपिटल कम है, जो इस समय आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इन सारी चीज़ों में ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं ना, मैं बोलता हूँ नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल इतना बढ़िया सिस्टम है आपको ट्रेड करने के लिए कि पूछिए मत। क्यों ऐसा है, उसका रीजन है, वो रीजन आप समझ रहे होंगे मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। क्योंकि इन दोनों सिस्टम में आपका मिनी ट्रेड होता है, ठीक है। आपका मिनी का मतलब सिंपल समझिए, मिनी का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कैपिटल मान लो नहीं है, पहली बात तो मैं बोलता हूँ इस समय जो अभी लेटेस्ट टाइम चल रहा है, क्योंकि आपकी क्रूड ऑयल की आई थिंक एक्सपायरी आपकी 17 फरवरी को है, ठीक है, 17 फरवरी को अगर इसकी एक्सपायरी है, तो अभी आप एटीएम भी बाई अगर आप करते हैं, और उसका जो लाट साइज है अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 का है, तब भी आपको यहाँ पर एटीएम आपको 90 रुपए के करीब आपको मिल जाएगा, 90 रुपए। तो 90 इंटू अगर आप 100 करते हैं, तो यहाँ पर लगभग आपका 9000 में आपका काम यहाँ पर हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, पहला चीज हो गया ना क्लियर। अब दूसरी बात यहाँ पर करते हैं, एक चीज और समझिए, अगर आप यहाँ पर 100 लाट वाले में नहीं करना चाहते, आप चाहते नहीं यार मैं और कम रिस्क लेता हूँ, आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 5K, अब कैसे ट्रेड करेंगे? अब आपको क्या ट्रेड करना है? अगर आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप क्रूड ऑयल मिनी में ट्रेड करते हैं, तो आपको कैसे ट्रेड करना है? देखिए क्रूड ऑयल मिनी का जो आपका लाट साइज होता है, आपको पता है ना, आपका 10 का लाट साइज होता है, ठीक है, आपका लाट साइज कितना होता है? 10 का होता है। तो 10 का लाट साइज का मतलब क्या हो गया? अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए एटीएम आपका 90 रुपए चल रहा है, और 90 इंटू आप यहाँ पर 10 कर देते हैं, तो कितना होगा आपके यहाँ पर कैपिटल कितना लगने वाला है? बताइए, खुद बताइएगा,
खुद बताइए कितना लगेगा। 900 रुपए में आप यहां पर एक लॉट में ट्रेड कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही ना? 900 में आप एक लॉट ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास 5000 रुपए यहां पर कैपिटल है तो आप यहां पर मल्टीपल लॉट में, आप यहां पर 5 लॉट में आराम से ट्रेड कर सकते हैं। 5 लॉट में, तो 5 लॉट में आपकी कैपिटल कितने लगने वाली है? यहां पर लगभग 4500 में आपका यहां पर काम हो जाएगा। मैं आपको ये बता रहा हूं। और 5 लॉट का मतलब ये होगा कि अगर आप यहां पर 5 लॉट में ट्रेड करते हैं और अगर यहां पर सिंपल अगर 5 पॉइंट भी आप यहां पर ले लिए, 5 पॉइंट, तो आपको यहां पर कितना मिल गया प्रॉफिट? लगभग बताइए, 5 पॉइंट में आपको 250 रुपए का प्रॉफिट मिला। और अगर आपने 10 पॉइंट लिया तो 10 पॉइंट में आपको यहां पर लगभग 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया, खत्म, छोड़ दीजिए। और यहीं पर उल्टा भी आपको यही करना है कि अगर आपका यहां पर 10 पॉइंट का नुकसान हो जाता है क्रूड ऑयल मिनी में, तो आपको क्या करना है? वहां से एग्जिट मार देना है। ठीक है, मतलब सिंपल है कि आपका स्टॉप लॉस यहां पर कितना होना चाहिए? आपका 10 पॉइंट का लगभग आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 10 ही पॉइंट का लगभग आपका यहां पर टारगेट होना चाहिए। मेरी बात क्लियर हुई? 10 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस होना चाहिए, 10 पॉइंट का लगभग आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप इस लॉजिक से आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, आप यकीन करिए एक अच्छा बेनिफिट आप कमा सकते हो और कोई दिक्कत नहीं आती, हबड़ा दबड़ी कोई नहीं है। चूंकि आप जानते हैं कि इसका जो ट्रेड होता है वो आपको नाइट के कितने बजे तक होता है, आपको पता है ना? आपके नाइट के 11:30 तक आप बिल्कुल आराम के साथ ट्रेड कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर हुई? चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर नेचुरल गैस की। ये आपका ये एक नेचुरल गैस का चार्ट है, बहुत सिंपल है। नेचुरल गैस में ट्रेड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जानकारी देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं। नेचुरल गैस भी आपका क्या है? कमोडिटी है, MCX जिसको हम बोलते हैं। इसमें भी आपकी नाइट कितने बजे तक आपकी ट्रेडिंग होती है? आपको ये पता होना चाहिए। नाइट को 11:30 तक आपके यहाँ पर ट्रेड लगभग चलता है। सुबह कितने बजे? 9:10 से आपका लगभग ये ओपन हो जाता है। मतलब फुल टाइम आपका लगभग आप यूँ बोल सकते हैं 12 घंटे से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर टाइम मिलता है। आप इंजॉय के साथ ट्रेड करिए, पहला चीज़ हो गया। अब आते हैं दूसरी चीज़। आप लोग बहुत से जैसे इंडेक्स ऑप्शन ट्रेड करते हैं, किसके? स्टॉक्स के ऑप्शन आप ट्रेड करते हैं, है ना? बहुत से लोग स्टॉक के ऑप्शन ट्रेड करते हैं। वहाँ पर क्या दिक्कत होती है? आपके कैपिटल वहाँ पर ज़्यादा लगते हैं, और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप क्या करते हैं? OTM की तरफ भागने की कोशिश करते हैं, है ना? यही होता है ना जनरली भाई, जिसके पास कैपिटल कम होता है वो बंदा क्या करता है? OTM की तरफ जाता है। जब आप OTM की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आप जानते हैं आपका थीटा DK आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है ना? और वहाँ पर आपका थीटा DK होगा ही होगा। तो इसका एक आपके पास अल्टरनेटिव है, देखिए आपका क्या है? नेचुरल गैस। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, नेचुरल गैस। अब ये क्यों अल्टरनेटिव है? नेचुरल गैस के अंदर भी आपका 2 तरह की ट्रेडिंग चलती है, समझिएगा। 2 तरह की कौन कौन सी ट्रेडिंग चलती है? ये एक आपका मैन चलता है, नेचुरल गैस मैन, और आपका एक नेचुरल गैस मिनी। ठीक है, समझिएगा, नेचुरल गैस आपकी मिनी। मैन की जो आपका लॉट साइज होता है वो आपका 1250 का होता है, जो मिनी का लॉट साइज होता है वो आपका 250 का होता है। मेरी बात आपको क्लियर हो रही ना? अब बात करते हैं दूसरी चीज़, दूसरे पहलू में आते हैं। देखिए, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप मिनी में ट्रेड कर सकते हैं, अगर आपके पास कैपिटल ठीक ठाक है तो आप मैन में ट्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपका ATM प्राइस मान लीजिए, आपका ATM प्राइस यहाँ पर मान लीजिए कि 20 रुपये चल रहा है, ध्यान रखिएगा 20 रुपये का ATM, कॉल या पुट जो भी आपका चल रहा है। अगर आप मैन में ट्रेड करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना कैपिटल लगने वाला आपको पता है? ज़्यादा, लगभग आपका 20 से 22 हज़ार रुपये। ठीक है, लगभग आपका 20 से 22 हज़ार रुपये लगने वाला है। ओके, यहीं पर अगर आप मिनी में चले जाते हैं, मिनी का मान लीजिए कि आपका यहाँ पर ATM आपका अगर 20 चल रहा है तो 20 इंटू आप यहाँ पर 250 कर दीजिए। सिंपल, 20 इंटू 250 कितना कैपिटल आपका लगेगा बताइए? आपका सिर्फ 5000 में यहाँ पर काम हो जाता है, ओनली 5000 में आपका काम हो जाता है। अगर आपने 1 पॉइंट यहाँ पर लिया तो आपको 250 रुपये का प्रॉफिट होगा, अगर 1 पॉइंट आपने दिया तो यहाँ पर 250 रुपये का नुकसान होगा। सिंपल है। यहाँ पर अगर आप मैन में ट्रेड करते हैं, अगर 1 पॉइंट आपने दिया तो आपके यहाँ पर 1250 का नुकसान होगा, 1 पॉइंट आपने लिया तो आपका 1250 का प्रॉफिट होगा। दैट्स क्लियर है। कहने का सिंपल तात्पर्य ये है, यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि नहीं मेरे पास कैपिटल कम है तो मेरे के लिए मार्केट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ देखो, एक बात और है, अलग है कि अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो आप यहाँ पर मार्केट में कई तरह की हेजिंग का बेनिफिट उठा करके अपने लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर कैपिटल ज़्यादा नहीं है फिर भी आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो मैं आपको ये बोलता हूँ, ये सजेस्ट करता हूँ। देखिए, सजेस्ट मतलब सिंपल ये मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप वहाँ पर नहीं अपनी कैपिटल में अपना काम कर पा रहे हैं और OTM आप खरीद रहे हैं जिसका आपका थीटा DK का होने का डर लगता है, आप यहाँ पर आ करके
अपने थीटा डीके से भी आप यहाँ पर थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। देखिए हालांकि थीटा डीके हर जगह होता है, लेकिन बचाव क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसकी भी, इन दोनों की एक्सपायरी आपकी मंथली होती है, ठीक है, तो बचाव कर सकते हैं। इसके बाद आपका जैसे इनकी एक्सपायरी, जैसे मान लीजिए कि आपके क्रूड की एक्सपायरी आपकी 17 तारीख को खत्म हो जाती, 17 के बाद आप जानते हैं 20 तारीख के बाद आपके जो ऑप्शन के प्रीमियम है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, इन सब के ऑप्शन के प्रीमियम वो ऑटोमेटिक आपका नॉर्मल हो जाते हैं, तो फिर आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं। देखिए आपको लगना किस में है, आपका साइकोलॉजी के ऊपर यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई हमको ट्रेड प्लान किस तरह से करना है, क्या हमारे चार्ट के लेवल होने चाहिए, किस तरह से हमको क्या करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं आप देखो ट्रेड नहीं कर सकते, मार्केट में सारी की सारी फैसिलिटी आपके लिए उपलब्ध है, बस आपको लेने आना चाहिए कि मुझे कहाँ पर जाना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मैंने प्लान बता दिया, क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर क्या कि भाई आप ट्रेड किस में करेंगे। देखिए जो मर्जी प्लेटफॉर्म में आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बेसिकली आप स्टॉक में ट्रेड करता हूं और मेरे ग्रुप के भी मैक्सिमम बंदे जो हैं वो आप स्टॉक्स में ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो आप स्टॉक्स में आ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरा, आपका वेलकम है, ठीक है। वहां पर आपको कुछ ना कुछ वहां पर जानकारी भी मिलती रहती है टाइम टू टाइम। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं आपका चार्ट का। चार्ट में सिंपल है, इस ट्रेंड लाइन को आप उठाना, इस ट्रेंड लाइन को इस तरह से आपको ड्रा कर देना है, ठीक है। नीचे वाले ट्रेंड लाइन की मैं पहले बात कर रहा हूँ, अब ये क्यों ड्रा कर दिया मैंने, इसका लॉजिक समझिए। यहाँ से जो आपका गैप यहाँ पर बनाया था मार्केट ने, एक वीडियो में मैंने बनाया था आपको कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस गैप को मार्केट फिलअप नहीं करेगी, और इस गैप को आपको लगभग ये दूसरे दिन ही फिलअप कर दिया था। आप देख सकते हैं इसी कैंडल में ये, देन ये आपका बूम, उसके बाद गिरा, फिर आपका इस लाइन के नीचे नहीं आया, और ओवरऑल आपका लगभग उसी जगह आपका यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल है कि जो यहाँ पर गैप बना था आपका, इसने नेचुरल गैस ने आपका फिलअप कर दिया है। अब यहाँ से डिसाइड पॉइंट है कि क्या इसके ऊपर जाने के चांस हैं या यहाँ से आपकी गिरने के चांस है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको कॉल की तरफ कब जाना चाहिए और पुट की तरफ आपको कब जाना चाहिए। आपका ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब 308 का, ये आपका रेजिस्टेंस जोन है। अगर आप कॉल की तरफ जाना चाहते देखिए तो इस सपोर्ट से लेकर के आपका पहला यहाँ पर टारगेट आपका बन सकता है। मतलब ये आप देख रहे हैं, ये भी आपको यहाँ पर एक लाइन भी मैं ड्रा करके बता देता हूँ जिससे आपको आसानी हो ट्रेड करने में। ये समझिएगा, ये वाला ये आपका रेजिस्टेंस जोन है, पहला ध्यान रखें। इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर निकलेगा तो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सा मिलेगा, ये वाला जो मैंने आपको बना रखा है 308 का, इसका बना लेना, ये रेजिस्टेंस आप बना लेना। कहने का सिंपल बात है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी अगर आप ट्रेड करते हो तो 8 पॉइंट भी आपका कम यहाँ पर नहीं होता, किसमें, नेचुरल गैस में, क्लियर है। नीचे की बात करें, देखिए नीचे सिंपल है, अगर आपका इसका ब्रेकडाउन करता है, किसका, यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लाइन आपको बना करके दिया, इसका ब्रेकडाउन करना और इसके लिए नीचे जाना, मतलब 291 के नीचे जाना, मतलब आपका यहाँ तक के लेवल में लगभग आपका यहाँ पर 280-81 के लेवल आपको नीचे नेचुरल गैस दिखा सकता है। कंटिन्यूस के नीचे अगर गिरा तो वापस ये जो बिक आपको दिखाई दे रही है, बाइंग वाली बिक, यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है किसका लेवल, यहाँ पर 269 का, यहाँ तक के लेवल आपके दूसरे होंगे। नीचे आकर के दिखा दें आपको, ये लीजिए, देख लीजिएगा लेवल आपको यहाँ पर क्लियर पता लग रहे होंगे। ये वाले की मैं बात पर्सनल कर रहा हूँ, यहाँ तक की ये लेवल आपके होने चाहिए नीचे के, क्लियर हुआ। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, आप जानते हैं ये गैप अप भी होता है, गैप डाउन भी होता है, आपका मोमेंट भी ज़बरदस्त देता है, और आपका यहाँ पर देखिए अगर आप उल्टा फंस गए तो आपको लॉस भी बढ़ा देगा। लेकिन वापस बस समझा रहा हूँ, यहाँ पर अगर आप नेचुरल गैस मिनी में आप हैजिंग करते हैं, नेचुरल गैस मिनी में आप हैजिंग करते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं नेचुरल गैस यहाँ से आपका नीचे गिर रहा है, आप क्या कर सकते हैं, जो मिनी का आपका जो फ्यूचर होता है ना, नेचुरल गैस मिनी का आपका जो फ्यूचर है, उसको आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर सेल करना होता है। आप इसको सेल कर दीजिए और आपको यहाँ पर एटीएम की आपको कॉल बाई कर लेना होता है, सिंपल। अरे क्लियर हो रहा है, नेचुरल गैस की फ्यूचर आपको यहाँ पर सेल कर देना, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं नहीं यहाँ पर नेचुरल गैस नीचे जा रहा है। और वो कौन सा फ्यूचर, आपको मिनी का फ्यूचर सेल करना है, मैन का फ्यूचर नहीं सेल करना। मैन के फ्यूचर सेल करने के लिए आपको बहुत बड़ा यहाँ पर कैपिटल लगेगा, लगभग 1 लाख से 1.5 लाख तक कैपिटल आपको जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप मिनी में फ्यूचर सेल करते तो आपका लगभग यहाँ पर 20,000 का लगभग आपका यहाँ पर कैपिटल लगता है। फ्यूचर आपका सेल हो जाएगा और उसके अपोजिट में आपको क्या करना है, 1 लाख एटीएम आपका जिसका डेल्टा 0.60 या जिसका डेल्टा 0.50 है, उसको आपको एक बाई कर लेना है। यहाँ पर आप हैज हो जाएंगे। अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता मोमेंट अचानक से ऊपर की तरफ आता है तो आपको यहाँ पर लॉस बड़ा नहीं होगा। मैं आपको ये समझाता हूँ किसी न किसी वीडियो में। यहीं पर अगर आपको लगता है नहीं नहीं इसके ऊपर अगर एक बार क्रूड यहाँ पर नेचुरल गैस आपका निकल गया 308 के ऊपर मान लीजिए निकल जाता है, आपको पता लग जाएगा कि नहीं नहीं यहाँ पर एक बड़ा मोमेंट आने वाला है, आप यहाँ पर नेचुरल गैस की आप यहाँ पर फ्यूचर बाई कर सकते हैं, किसकी, मिनी की। और उसके अपोजिट में आप यहाँ पर पुट का ट्रेड आप एटीएम वाला उठा सकते हैं। कौन सा पुट का, पुट, एटीएम वाली पुट आप उठा सकते हैं। हैज्ड हो गए आप। अचानक से मार्केट अगर गिरेगी तो आपको यहाँ पर नुकसान नहीं होगा, मार्केट अगर ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट
100% तय है। ये क्लियर हुआ? प्लीज़ बड़े भाई इसी तरह से बिना हैजिंग के ट्रेड मत करें। मैं आपको बार बार समझाता हूं, क्योंकि देखिए बिना हैजिंग के ट्रेड करना मतलब अपने कैपिटल की बर्बादी करना है इस मार्केट के अंदर। अगर आपको देखिए चार्ट उतनी तरह से नहीं आता, विधिवत तरीके से आप नहीं समझ पा रहे हैं मार्केट को, अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ हैजिंग के साथ ट्रेड करिए, मज़ा आता है। लेकिन अगर आपके साथ चार्ट आता है तब भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपनी पैसे की सेफ्टी हर हाल में रखना है। मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ देना है आपको कि नहीं यार मैंने यहाँ पर 20,000 रुपये मेरे पास था, मैंने 20,000 रुपये लगा करके इसके ऊपर छोड़ देता हूँ, अब यहाँ पर क्या होगा। आप जानते हैं मार्केट में एक कैंडल भी इतनी बड़ी बन गई ना, आपकी पूरी कैपिटल की चपत लग जाएगी। मेरी बात क्लियर हो रही है? और आप जानते हैं इतनी बड़ी कैंडल बनना मार्केट में कोई कठिन बात नहीं है। मेरी बात क्लियर हुई? तो प्लीज़ कभी भी जब भी आप ट्रेड करें इस ऑप्शन के क्षेत्र में, इस ऑप्शन की दुनिया में, अपना इस पैसे की सेफ्टी के बारे में ज़रूर सोचें कि यार मेरी सेफ्टी क्या है। मेरी बात क्लियर हो रही? मेरी सेफ्टी क्या है? यहाँ पर मेरे पास 20,000 रुपये ही हैं, तो मेरे पास सेफ्टी क्या है इसको बचाने के लिए कि ठीक है यार मेरा यहाँ पर 5,000 का लॉस भी हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन 15,000 तो मेरे बचने चाहिए जिससे मैं अगले दिन भी ट्रेड कर पाऊँ। तो सेफ्टी के लिए क्या है? सेफ्टी के लिए सिर्फ एक ही यहाँ पर मशीन है, या तो आप SL लगाइए या तो फिर आप हैजिंग करिए। और SL मुझे पता है कि यहाँ पर 90% लोग नहीं लगाते, तो अगर आप SL नहीं लगा सकते तो कम से कम हैजिंग तो कर सकते हैं ना। हैजिंग में क्या है? हैजिंग में आपके यहाँ पर जितना आपने सोच रखा है SL कटेगा उतने में आपको वहाँ पर लॉस ही नहीं होगा उतना टोटल। मेरी बात क्लियर हो रही? चलिए तो इसी के साथ वीडियो को माइंड अप करेंगे, बाकी कुछ नहीं है। और जो भी हो सकेगा मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूँगा। चलिए बाय बाय एंड शुभ रात्रि। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा।